आप लोगों ने जबलपुर के उस मर्डर के बारे में तो सुना ही होगा। सभी लोगों ने वो खबर पढ़ी ही होगी जहाँ पर 15 साल की लड़की ने जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने पिता की हत्या करवाई। तो आज हम उसी केस के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति पांडे। दोस्तों, जो फेमिनिस्ट का रिएक्शन इस पे आया था वो एज़ यूजुअल था। वो एज़ यूजुअल ऐसा था कि किसी ने शेयर किया कि रेप सर्वाइवर ने बाहर निकलते ही लड़की के पिता की हत्या की, और वहाँ पर ये चल रहा था कि उसको छोड़ा किसने। असली कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। असली कहानी ये है कि खबरों के अनुसार ये लड़की 15 साल की है और इसके बॉयफ्रेंड की उम्र जो है वो 19 साल की है। तो अब ये लड़की आती है चाइल्ड में, ठीक है। 18 साल से कम उम्र की लड़की जो है वो एडल्ट नहीं मानी गई है, वो बच्ची है अभी, ठीक है। और क्योंकि वो 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुका है तो वो 19 साल का मर्द है, वो अडल्ट मैन है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में अफेयर हो जाता है, सहमति से संबंध बनते हैं जो कि पिता को पता चल जाते हैं। राजकुमार विश्वकर्मा उनके पिता का नाम है। तो अब ऑब्वियसली एक फादर को अगर पता चलेगा कि उसकी टीनेज डॉटर वो भी जो है किसी 4-5 साल बड़े आदमी के साथ जो है उसका अफेयर हो गया है, तो अपनी बेटी की वो कम गलती मानेगा, लड़के की ज़्यादा ही मानेगा। और लड़के की वैसे भी गलती ज़्यादा होती ही है, एक नॉर्म सेट हो चुका है। तो यहाँ पर बजाय इसके कि उन दोनों की काउंसलिंग की जाती, उनको समझाया जाता, उनकी तरफ की बात सुनी जाती, इस पिता ने क्या किया कि लड़के के खिलाफ जो है केस दर्ज करा दिया। अब जो केस दर्ज होगा वो पॉक्सो का ही होगा। लोग कह रहे थे, ब्लेम कर रहे थे वो। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और ये लिखवाते हैं कि मेरी 15 साल की लड़की जो है इस लड़के के साथ घूम रही है और ये 19 साल का है, तो वो ऑब्वियसली पॉक्सो का ही केस दर्ज होगा। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपको लॉ पढ़ना ज़रूरी है। तो पॉक्सो का केस दर्ज हुआ, लड़का जेल चला गया। लड़का जेल में रहा, कुछ समय बाद उसको बेल मिली, वो बाहर आया, क्योंकि ऑब्वियसली ये पता लग ही जाता है कुछ महीनों के बाद कि ये सहमति से बने हुए संबंध थे। तो अब जब ये लड़का बाहर आता है, ये लड़का लड़की फिर से मिलते हैं। ये फिर से मिलते हैं और फिर प्लान करते हैं कि कैसे लड़की के फादर राजकुमार विश्वकर्मा को रास्ते से हटाना है। अब ये दोनों मिलकर उसका मर्डर करते हैं। ना केवल उनका बल्कि 8 साल के अपने छोटे भाई का भी मर्डर करती है ये। उसको काट के फ्रिज में भरते हैं ये लोग। वैसा टाइप का बीभत्स मर्डर था ये। और ये लड़की रात भर अपने फादर की लाश के साथ बैठती है। इसको पता है कि मेरे भाई की लाश जो है वो फ्रिज में है, ठीक है। उसके बाद ये लोग सुबह वहाँ से भाग जाते हैं। तो आखिरी खबर जो आई है वो ये आई है कि इसको सीसीटीवी में इस लड़के के साथ भागते हुए देखा गया है, ठीक है। अभी तक ये पकड़ा नहीं गया, मेरे पास न्यूज़ नहीं आई है लेटेस्ट। और ये सारी पूरी घटना भागने वाली जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। अब मेरे कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर जो कि मैं हर बार उठाती रही हूँ, क्योंकि मैं पॉक्सो की फ्लैग बेयरर हूँ। मैंने जो है मैं जगह जगह पे जाके ट्रेनिंग्स देती हूँ चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ पर टीन्स के बीच में संबंध बनते हैं वो भी सहमति से बनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी। पर अब जब लॉ कह देता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सेक्सुअल संबंध बनाना या किसी तरह भी संबंध बनाना वो चाइल्ड अब्यूज़ में ही आएगा, तब प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। आप कहेंगे लड़की का कंसेंट था, लेकिन वो लॉ में ही नहीं है। लॉ में लिखा हुआ है कि कंसेंट नहीं माना जाएगा, कंसेंट दे ही नहीं सकती है 15 साल की लड़की। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक पार्ट हो जाता है जहाँ पर सहमति से बने हुए संबंध हैं। देयर इज़ अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टीनेजर्स, और वो जब साथ में भागते हैं तो दोनों का कंसेंट है उसमें। यहाँ पर बजाय इसके कि इसको जेल भेजा जाता, देर वॉज मोर टू इट। उसको और बहुत तरीके से समझाने के, डरा के रखने के, ये करना ज़रूरी नहीं था। ये करके आप समाज में और ज़्यादा क्रिमिनल्स तैयार कर रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था। हालांकि अगर वो लड़की इस तरह की थी जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा अपने भाई और फादर के मरने का, ये बहुत ही अफसोसजनक और बहुत ही चिंताजनक बात है। और ऐसे एक केसेस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस रोज़ हो रहे हैं जहाँ पर लड़कियाँ जो है माई लाइफ माई चॉइस के नाम पर इस तरह के अपराध कर रही हैं। ये सारी सिचुएशन बदली जा सकती है लॉ में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके और एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारे समाज में इस तरह के क्रिमिनल्स बढ़ते जाएंगे, और उससे मुझे और आपको दोनों को खतरा है, क्योंकि हम सबके घर में बच्चे हैं। हम सबके घर में जो है इस तरह की सिचुएशन कभी ना कभी विद्रोह वाली, रिबेलियन वाली आती है, और वो बच्चा किधर से इंस्पायर होगा हमें पता नहीं है। मैं बार बार ये बात कहती जा रही हूँ कि हमको अभी अपने बच्चों को, यूथ को बचाना है, क्योंकि एक पीढ़ी को हम ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं जो कोर्ट के केसेस में फंसी हुई है। मगर ये 18, 19, 17, 18 साल के लड़कों को जो हम जेल भेज रहे हैं,
दैट इज़ नॉट करेक्ट, और वो भी कंसेंशुअल रिलेशनशिप में। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सब इस खबर को ज़रूर अच्छे से ध्यान से माइन्यूटली पढ़िएगा, उस तरह मत पढ़िएगा जिस तरह से मीडिया आपको दिखाती है। थोड़ा अपना ध्यान ज़रूर लगाइएगा, थोड़ी अपनी समझ ज़रूर लगाइएगा। नमस्कार।